जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा को तैयारी कर रहे हैं और ये है परीक्षण 8। इसके पहले 1 से लेकर के 7 तक के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जाकर के उन्हें आप देख सकते हैं। यदि देख लिए हैं तो फिर से आपका स्वागत है। और इस चैनल को तो यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको पहले कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न है 55 गुणित 5 ऋण 55 गुणित 4 ऋण 55 गुणित 1 का क्या उत्तर होगा। तो देखिए, इस प्रकार के जब प्रश्न होते हैं कि 55 गुणित 5 ऋण 55 गुणित 4 फिर ऋण 55 गुणित 1, तो यहाँ हमको जो है थोड़ा समझना है इस प्रश्न को कि किस तरह से इसको हल किया जाए। देखिए, 55 गुणित 5 माने इसका जो भी उत्तर आएगा उसको घटाएंगे 55 गुणित 4 से। तो 55 गुणित 5 माने 55 का 5 बार गुणा और 55 का 4 बार गुणा से उसको घटाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 55 का एक बार ही गुणा बचा। ठीक है, फिर ऋण 55 का 1 गुणित 1, तो यहाँ पर 55 गुणित 1 ऋण 55 गुणित 1 मतलब हो जाएगा आपका 0। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो है ए 0। ठीक है, इस विकल्प में दिया है, तो ये इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। हमने क्या किया, पहले 55 का 5 बार गुणा में 55 का 4 बार गुणा को जो है घटा दिया, तो 55 का एक बार गुणा ये आया और उसमें हम 55 का 1 को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 0 आ गया। अगला जैसा कि प्रश्न है 37 गुणित 9, 37 गुणित 9 धन 45 गुणित 9 धन 45 गुणित 9 धन 18 गुणित 9 बराबर क्या होगा। देखिए, इस प्रकार के जैसे प्रश्न हैं तो यहाँ पर हम इसको ये भी मान सकते हैं कि 9 गुणित 37 यानी 9 का 37 बार गुणा, धन इसको क्या मान सकते हैं कि 9 का 45 बार गुणा, ऐसा भी हम मान सकते हैं। और ये 18 का 9 यानी 9 का 18 बार गुणा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि 9 का कितने कितने बार गुणा, इसको 37, 45 और 18 को क्या कर सकते हैं, हम जोड़ दें। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ पर ही इस प्रकार से लिख सकते थे इसको। कैसे, यदि हम इसको थोड़ा सा किनारे कर दें, हम क्या लिख सकते थे कि यहाँ से हम निकाल लेते उभयनिष्ठ, ये तीनों ग्रुप से हम उभयनिष्ठ निकाल लेते, तो यहाँ से निकल जाता 9, यहाँ से भी निकल गया, ये तीनों जगह से क्या हो जाता, 9 निकल जाता। इधर क्या बच जाता आपका 37 धन 45 धन 18, ये इस प्रकार से बच जाता। ठीक है, अब इनको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। वही यहाँ पर भी आया है, ये भी इसी तरीके से आया था, थोड़ा सा मैं इसको लंबा करके बता दिया है ना, तो आपको इस प्रकार से बना लेना है। तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इनको जो है जोड़ेंगे हम, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 5 कितना हो गया, 8 5 13 और 13 और 7 हो जाएगा आपका 20, तो इसका हम 0 लिख दें, हाथ में आ गया 2, फिर 2 और 1 3, 3 और 4 हो जाएगा आपका 7 और 7 3 10 यानी 100। कहने का मतलब ये है कि 9 का गुणा जो है हम 100 के साथ करेंगे, ये यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है यानी गुणा है, तो 9 का गुणा हम 100 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 900। तो क्या इस प्रकार से ऑप्शन में है, जी हाँ, ये सी ऑप्शन 900 ये दिया है। ठीक, अगला हम प्रश्न देखें, उससे पहले इनको हम थोड़ा सा डिलीट कर दें जी। अगला प्रश्न है कि एक खंभे का 2/3 भाग जमीन में धंसा है और 10 मीटर जमीन के ऊपर है, तो खंभा कितना लंबा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 2/3 भाग जो है जमीन के किसमें है, अंदर में है, जमीन के अंदर में 2/3 भाग है, तो जमीन के ऊपर कितना भाग होगा। जी हाँ, एक में हम यदि घटा दें पूरे में 2/3 को, तो इसका 1/1 है ये, तो इसका जो है लघुत्तम क्या हो जाएगा, 3, 3 एकम 3 और ये 2 एकम 2, ऋण का ऋण। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, 3 में 2 गया तो 1/3,
माने 1/3 भाग जो है ये जमीन के ऊपर है। ठीक है, जब 1/1 में 2/3 को घटाए तो उत्तर कितना आया? 1/3। ये जमीन के ऊपर है तो 1/3 का मान कितना है जो जमीन के ऊपर है? 10 मीटर। 1/3 भाग का मान जो है 10 मीटर है। तो इसी तरीके से मतलब 3 भाग में 1 भाग का मान 10 मीटर है तो 3 में तीनों भाग का मान कितना होगा? कहने का मतलब है पूरा का मान कितना होगा? पूरे खंभे का मान। ठीक है, या 3 एकम 3 3 एकम 3 माने 1/1 भाग यानी एक पूरा का मान कितना होगा? पूरा खंभा का मान। तो 1/3 का मान 10 मीटर है तो 3/3 का मान हो जाएगा 30 मीटर। ये इस प्रकार से आप हल कर लेंगे। इसका बी ऑप्शन क्या होगा? सही उत्तर है। ठीक, अगला हम प्रश्न देखें। यहां पर अगला प्रश्न में हरि ने अपने कोट के लिए 70 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 मीटर लंबा कपड़ा खरीदा। 70 सेंटीमीटर में दिया है और 4 मीटर लंबा में दिया है। यदि कपड़े की चौड़ाई दुगनी कर दी जाए, कपड़े की चौड़ाई को दुगनी कर दिया जाए तो नए टुकड़े की लंबाई ज्ञात करो। तो कोट के लिए उतना ही कपड़ा लगेगा। तो 70 मीटर क्या था? ये 70 मीटर चौड़ा है, 70 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ा है। और क्या बोला है कि 4 मीटर लंबा, 4 मीटर लंबा। तो यदि कपड़े की चौड़ाई दुगनी कर दिया जाए, मतलब इसको दुगना कर दिया जाता है, ये बढ़ा दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 मीटर उतना कम लगेगा। मतलब 4 मीटर में हम 2 को क्या कर देंगे? भाग देना पड़ेगा। जब चौड़ा को दुगुना कर दिया गया, 2 से गुणा कर दिया गया, तो लंबाई को क्या करेंगे? हम 2 से भाग कर देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 मीटर आपका लगेगा। 2 मीटर इसका लगेगा। तो ऑप्शन में है जी हाँ, सी ऑप्शन, 2 मीटर इसका कपड़े की नए टुकड़े की लंबाई ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम। 4 सही 2/5 भागित 1 सही 2/5 का क्या होगा उत्तर? तो जब हम इसको जो है मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे तो इस तरह से बदलेंगे कि 5 चौक 20, 2 22, 22/5 भागित 1 पंचे 5, 2 7, 7/5। ठीक है, और जब इसको 22/5 को इधर भाग को हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 7/5 हो जाएगा, ये 5/7, ये इस प्रकार से। अब ये कट गया, ये कट गया। ठीक, अब फिर हो गया हमारे पास जो उत्तर आया वो है 22/7। माने हम 22 को हम 7 से हम यदि भाग दें तो 7 तिया 21 हो जाएगा, एक शेष आएगा, 3 पूरा पूरा रहेगा, पूर्ण संख्या 3, और एक शेष को ऊपर रखेंगे और 7 की जगह में 7 ही रहेगा। ये इस प्रकार से ये मिश्र भिन्न में बदल गया। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन इस प्रकार से है? 3, ये देखिए डी ऑप्शन, 3 सही 1/7, ये इसका उत्तर होगा। ठीक, अगला हम देखें तो निम्नलिखित को जोड़ने से हमें मिलता है, किसको किसको जोड़ने से? यहाँ पर देखें तो है 4, किसको जोड़ेंगे? 4। फिर हम जोड़ते हैं 40 को। ठीक है, 40 को जोड़ेंगे। फिर हम 0.04 को जोड़ेंगे, 0.04। अब यहाँ पर जैसे हम 0.04 लिख दिए। ठीक, और फिर हम जोड़ते हैं किसको? 0.000004। ठीक है, फिर हम दशमलव के नीचे में दशमलव ही लगाएंगे, 004। ठीक, और फिर है आपका जोड़ना कि 0.0004। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया है? यहाँ पर देखिए बच्चों कि दशमलव के नीचे में हमने दशमलव को रखा है, एक सिद्ध में रखा है, और जो दशांश है उसको भी एक सिद्ध में रखे। फिर हम देखें कि शतांश को एक सिद्ध में रखे, फिर सहस्त्रांश या हजारवां भाग को, और जो जो भाग में यदि फिलअप नहीं हुआ है ना उसको हम शून्य कर सकते हैं। यहाँ हम शून्य डाल सकते हैं, यहाँ हम शून्य डाल सकते हैं, ये भी फिलअप कर सकते हैं ये। ठीक है, इसके बाद हम दशमलव लगा करके इसको भी हम शून्य कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हम देखें तो ये 4 है, तो 4 है तो इसको हम थोड़ा सा आगे लिखना पड़ेगा हमको।
कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर दशमलव के यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव डालेंगे और यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 क्या है, इकाई है, तो शून्य भी इकाई है और 4 तो इस घर का दहाई है, 40 में 4 जो है दहाई है। तो ये इस प्रकार से करके इसको भी शून्य हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, इनको जोड़ने के बाद 4 आएगा, फिर इनको जोड़ने के बाद 4 ही आएगा, फिर यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा और यहाँ पर आएगा शून्य दशमलव के नीचे में, दशमलव 404 और ये 4 का 4, मतलब 44.044444। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर इसका सही है, यहाँ पर है, देखिए ए ऑप्शन 44.044444। ठीक है, ये इस प्रकार से है, ये उत्तर इसका है। 123 किलो 700 ग्राम और 87 किलो 70 ग्राम का जोड़ क्या है। यहाँ पर 123 किलो को हम पहले लिख लेते हैं और 700 ग्राम, ठीक है, ये 700 ग्राम, दशमलव के बाद 700 ग्राम लिखते हैं, 700, फिर और 87 किलो और 70 ग्राम का जोड़ है। देखिए 87 किलो, यहाँ पर दहाई के नीचे में दहाई, इकाई के नीचे में इकाई, दशमलव के नीचे में दशमलव, 70 ग्राम बोल रहा है, तो एक यहाँ पर ये इस प्रकार से होगा, 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलो, तो यहाँ पर 70 ग्राम है, इसलिए हम यहाँ पर 70 नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ये 700 ग्राम। ठीक, अब देखते हैं इसका जोड़, तो शून्य शून्य को जोड़े तो शून्य शून्य 7 7 7 शून्य 7, दशमलव के नीचे में दशमलव, 3 7 10, हाथ में आया 1, और 8 2 10 और 1 11, हाथ में आया 1, और ये इसको आपका 2 हो जाएगा, 1 और 1 2, यानी 210.770। यहाँ पर 210 किलो 770 ग्राम होगा, तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। मैं इसको इसलिए जोड़कर बता रहा हूँ बच्चों, ताकि आपके समझ में आए, नहीं तो सीधा सीधा ये रहता कि आप 70 और 700 ग्राम को जोड़ते ग्राम को, तो ये हो जाता 770, और 87 और 123 को जोड़ देते तो हो जाता वो 210 किलो। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से जोड़ना आएगा करके मैं इसको बता रहा हूं डिटेल में। ठीक, आगे हम देखें, 42 54 66 और 78 का महत्तम समापवर्तक क्या है। ठीक है, 42 54 66 और 78 का महत्तम समापवर्तक हम तब तक जो है इसको घटाएंगे जब पूरा का पूरा कटता है। ठीक है, क्योंकि सर्वनिष्ठ गुणनखंड निकालना ही महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 से हम देखें तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक, 2 दूनी 4, और यहाँ पर एक हासिल आ जाए, 2 सत्ते 14, फिर ये 2 तिया 6, 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6, अब 7 में 6 गया, बच गया 1, ये 2 निया 18। अब देख रहे हैं कि कोई 2 में नहीं जाएगा, अब हम 3 में देखेंगे, जी हाँ 3 में सब चला जाएगा। 3 से देखते हैं, 3 सत्ते 21, 3 निया 27, 3 11 33, और ये 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखें तो कोई ऐसी कोई गुणनखंड नहीं है कि हम ये पूरे सब को जो है काट दें, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सर्वनिष्ठ गुणनखंड 2 गुणित 3 यानी 6, तो यहाँ पर ऑप्शन है 6, जी हाँ डी ऑप्शन इसका 6 है, ये इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या में 8 अंक का मान केवल 8 है। 8 अंक का मान यानी स्थायी मान का 8 अंक का स्थानीय मान केवल 8 है। तो देखिए यहाँ पर हम 2708 में देख रहे हैं, 8 की जगह में 8 है ना, मतलब इकाई की जगह में 8 है, इसीलिए उसका मान केवल 8 होगा। ये पहला ही उत्तर इसका सही है। इसमें तो 8000 है, इसमें 800 है और इसमें 80 है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखें कि 15 को 20 बार जोड़ने का फल है। 15 को 20 बार, 15 को 20 बार जोड़ना है, तो सीधा सीधा हम 15 को 20 से गुणा कर देते हैं, तो 15 दूनी हो जाएगा 30, और इस शून्य का शून्य 300, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 300। 12 के नीचे की अभाज्य संख्याओं का योग है। 12 के नीचे देखिए, 12 के नीचे में आपका जो है देखते हैं कि 2 3 5 7 और आपका हो जाएगा 11, ये आपके अभाज्य संख्या हैं, इनको जोड़ते हैं
इनको जोड़ने के बाद कितना उत्तर आ जाएगा, देखिए 2 और 3 हो जाएगा 5 और 5 5 हो गया 10, ठीक है। 10 और 7 हो जाएगा 17 और 17 में फिर 11 जुड़ गया तो हो जाएगा 28, ठीक है। 17 में 11 जुड़ गया तो 28। तो 28 जो है इन संख्याओं का योग है, 12 के नीचे अभाज्य संख्याओं का योग। 6, 8, 15 का लघुत्तम समापवर्तक है, लघुत्तम समापवर्तीय। यहाँ पर 6, 8 और 15 हम देखते हैं इसका लघुत्तम समापवर्तीय 2 में जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और ये 15 को उतार देंगे। फिर हम देखते हैं कि 2 में ही जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 15 को उतार दिए। फिर 3 में जाएगा, 3 एकम 3, 2 को उतार दिए, 3 पंछे 15, ठीक है। अब देखते हैं कि सभी गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंड हो गया। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है 120 ये सही उत्तर होगा, ठीक। अगला हम प्रश्न देखें, उससे पहले इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि किसी धन का 3/5 किसी धन का 3/5 का भाव 6000 है तो पूर्ण धन कितना है। मान लो वो धन x है, इसका 3/5 भाग कितना है, 6000 है, ठीक। तो क्या होगा, ये जो x का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम x का मान ज्ञात करें तो उससे पहले क्या कर लेंगे, हम ये का को गुणा के रूप में लिख लें 3/5, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3/5 को इधर भेज देंगे, इधर जाकर के क्या हो जाएगा, इधर जो 6000 है इधर जाकर के ये पलट जाएगा, मतलब 3/5 हो जाएगा 5/3, ठीक। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये शून्य का शून्य, ठीक। 5 दूनी 10 और ये 1 2 3, 3 शून्य यहाँ पर डाल दीजिए, तो ये हो गया 10,000। तो इसमें 10,000 है, जी हाँ, डी ऑप्शन 10,000 है, ये इसका सही आंसर है। एक वर्ग की परिमिति 36 मीटर है। एक वर्ग की परिमिति, परिमिति माने होगा आपका परिमाप, ठीक है। तो एक वर्ग की परिमिति मतलब एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं, इसका जो है 36 मीटर क्या है, इसका परिमाप है। तो 36 मीटर परिमाप है तो एक भुजा का मान कितना हो जाएगा, 4 से हम क्या कर देंगे, इसको भाग दे देंगे, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 4 निया 36, मतलब एक भुजा का मान आ गया 9 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुणित भुजा या भुजा का वर्ग, ठीक है। तो 9 मीटर है तो 9 गुणित 9, 9 निया 81, 81 वर्ग मीटर होगा इसका उत्तर। तो इसमें क्या है दिखाई दे रहा है, जी हाँ, ए ऑप्शन 81 वर्ग मीटर इसका सही है। एक आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, एक आयत का क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई को दुगुना कर दिया जाए, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये क्या बोल रहा है इस प्रश्न में कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए, मतलब इसको जो है 2 से गुणा कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, लंबाई को भी दुगुना कर दिया जाए और चौड़ाई को भी दोगुना कर दिया जाए, मतलब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 गुना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है 4 गुना ये सही होगा उत्तर, ठीक। अगला हम प्रश्न देखें तो जितनी देर में घड़ी की बड़ी सुई 2 चक्कर काटती है छोटी सुई कितना चक्कर काटेगी। बड़ी सुई कहने का मतलब है कि मिनट की सुई की बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक घड़ी है, यहाँ पर 12 से शुरू किया बड़ी सुई ने और एक बार में चक्कर लगाया तो 1 घंटा और दोबारा चक्कर लगाया तो 2 घंटा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर छोटी कांटा यदि रहेगी ना, वो सीधा एक चक्कर लगाने से जो है 12 से जो है शुरू होगा तो 1 में जाके अटकेगा, फिर एक और चक्कर लगाएगा तो 2 में जा करके ये स्थिर रहेगा। तो क्या बोल रहा है कि जितनी देर में घड़ी की बड़ी सुई 2 चक्कर काटती है छोटी सुई कितना चक्कर काटेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये घड़ी जो है 12 भागों में बटा रहता है और एक भाग का मान होता है 1/12,
1 भाग का मान 1/12, 12 भागों में बटा रहेगा तो 1 भाग का मान 1/12 होगा। तो ये कितना भाग तय कर रही है, ये 1 भाग और 2 भाग, मतलब 2/12 भाग तय कर रही है। ठीक है, अब इसको हम सरल कर दें, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, तो 1/6 हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसका सही है, 1/6। ठीक, ये इस तरह से आप बना लेंगे। अगला हम प्रश्न देखें, और वो प्रश्न है कुछ इस तरीके से कि एक सरल रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा दूसरी सरल रेखा की लंबाई 64 सेंटीमीटर है, तो दोनों रेखाओं का अनुपात निकालिए। देखिए, एक सरल रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक, और दूसरा का कितना है, दूसरी रेखा का 64 सेंटीमीटर। तो हम इसको बटे के रूप में लिख लेते हैं, अनुपात निकाल रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सरल कर दें, सरल करेंगे तो ये 2 से हम भाग दे रहे हैं कि 2 बारह 24 हो गया, और ये 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये अब फिर से जाएगा 2 से, तो 2 छिक्का 12 और ये 2 एकम 2। अब इसमें 3 में 2 घटाए तो बच गया 1, एक सामने में गया तो 12 हो जाएगा, तो 2 छिक्का 12। फिर ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6 और ये 2 अट्ठे 16। अब आ गया 3/8। 3/8 को हम 3:8 के रूप में लिख सकते हैं। क्या इस तरह से है? जी हाँ, डी ऑप्शन 3/8, ये है। तो ये इसका अनुपात हो जाएगा 3:8। अगला जैसे प्रश्न है 58 नंबर का, यहाँ पर जो दिया है 58 नंबर का, तो ये इसका प्रश्न है, क्या है कि 0.3 धन 0.09 धन 0.7, 0.3 धन 0.09 0.7, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको हम फिलअप कर दें, 0 0 करके फिलअप कर सकते हैं। 0 9 0 9 आ जाएगा, 3 और 7 को हम जोड़ें तो आ जाएगा 10, 10 का 0 लिखेंगे, एक हासिल आया, और वो जो है 10 होने के बाद वो 1 इकाई बन जाता है। 10 दशांश होने के बाद वो 1 इकाई का रूप ले लेता है। जिस तरह से 10 इकाई बराबर 1 दाई होता है, उसी प्रकार 10 दशांश जो है 1 इकाई होगा, तो 1 को हम सामने लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर देखते हैं कि 1.09, 1.09 यहाँ पर है, ये डी ऑप्शन सही है इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे हम प्रश्न देखें, तो किसी धन का 2/5 भाग, किसी धन का मान लो x का 2/5 भाग, ठीक है, कितना है, 10,000 है। जी हाँ, 10,000 है, तो पूर्ण धन कितना होगा, तो धन कितना होगा, देखिए x का मान हमको ज्ञात करना है, 2/5 को इधर पक्षांतर कर देना है, तो 10,000 तरफ जो है हम पक्षांतर कर देंगे, तो 2/5 इधर हो जाएगा 5/2, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और ये शून्य को हम लिख लेते हैं, 3 शून्य बचा है उसको लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि 5 5 कितना होता है, 25 होता है, और तीनों शून्य को हम लिख लें तो ये हो जाएगा 25,000। तो क्या है 25,000? जी हाँ, ये ए ऑप्शन 25,000 ये इसका सही उत्तर है। ठीक, अब आते हैं एक और प्रश्न में। यहाँ पर किसी गाय को 20% हानि सह करके 4,000 में बेचा गया, तो गाय कितने में खरीदी गई थी? देखिए, गाय को जो है 20% हानि सह करके बेचा गया है, मतलब सीधा सीधा 20% क्या किया गया है, कम में बेचा गया है, कम में बेचा गया है, हानि सह करके यानी कम में बेचा गया है। तो इसको कितना में बेचा गया है, 80% में बेचा गया है, 80% में बेचा गया है। मान लो उसको जो है एक मान लें कितना मूल्य है, 80% में बेचा गया है 100 का, 100 का 80% में जब बेचा गया है तो कितना उसका मान आ रहा है, 4,000 में बेचा गया है। ठीक है, तो 4,000 यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 100 का 80% यानी 4,000, तो 100 का मान क्या हो जाएगा, देखिए 100 गुणित 80% को हम 80/100 लिख सकते हैं, और ये 4,000। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या, 100 का मान हम ज्ञात कर लेंगे, 80/100 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 4,000 तरफ जाएगा तो 100 बटे हो जाएगा 80। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं, हल करेंगे, ये शून्य कट गया, ये भी शून्य कट गया। ठीक, 8 को हम काट रहे हैं किसमें, 2 में, 2 चौक 8, और ये 2 दूनी 4, और ये शून्य का शून्य का शून्य। ठीक है,
फिर उसके बाद देखें कि 4 एकम 4, 4 पंछे 20, और ये दोनों शून्य को हम लिख लेते हैं, यानी 500 गुणित 10, 500 गुणित 10, 5 एकम 5, और 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, 3 शून्य को हम लिख लेते हैं, यानी हो जाएगा 5000। तो 5000 में खरीदी गई थी, ठीक है, 5000 में खरीदी गई थी। किया क्या हमने कि 20% हानि इसमें बोला है, यानी 20% कम में बेचा गया है, यानी बेचा गया है कितना में, 80% में बेचा गया है, 80% में बेचा गया है, ठीक है। और 80% माने बेचा गया, उसका मान कितना है, 4000। तो 100 का 80% 4000, 100 क्या है, कितना में वो खरीदा गया था, ठीक है, उसको हम मान लिए थे। तो जितना में खरीदा गया था उसका 80% में बेचा गया है, तो 4000, ठीक है। तो अब इसका जो है हमने व्यंजक के रूप में लिख लिया और व्यंजक को हल कर दिया और 100 का मान हमने याद कर लिया, तो क्या उत्तर आया, 5000, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को हर गणित समझ में आई होगी। इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखे हैं, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया है तो भी आप हमें कमेंट करके भेजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर सकें। हम मिलते हैं एक नए परीक्षण में।